राम राम, नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी भंवरलाल करेला। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं लैब असिस्टेंट परीक्षा, जो कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा अप्रैल और मई 2026 के अंदर प्रस्तावित है। इसमें राजस्थान जीके से संबंधित जो कॉमन पोर्शन रहता है सब में, उसमें किस प्रकार से प्रश्न आपको तैयारी करनी है, कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, पिछली जो भर्ती हुई थी उसमें प्रश्न किस बुक से ज़्यादा पूछे गए थे, 2025 में जो अधीनस्थ बोर्ड का ट्रेंड रहा है कि राजस्थान में नए प्रश्न बनाए जा रहे हैं, कथन कारण वाले जो प्रश्न आ रहे हैं वो किस बुक से आ रहे हैं, उन सबका विश्लेषण करेंगे। क्योंकि मैंने 2025 के लगभग सारे पेपर देखे हैं और उनमें किस बुक से ज़्यादा प्रश्न आए हैं वो भी मैं प्रूफ के साथ लेके आया हूँ। ये जो पुस्तकें हैं 6ठी 7वीं 8वीं की, लोग सजेस्ट करते हैं कि इसमें से पढ़ लिया करो, लेकिन इसमें से प्रश्न आते भी हैं या नहीं आते हैं, मैं पूरी चीज़ें प्रूफ के साथ लेके आया हूँ, बिना प्रूफ के बात नहीं करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी लेते हैं इसमें पेपर का पैटर्न कैसे रहेगा। अगर आप अधीनस्थ बोर्ड की किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि किस भाग से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वैसे अधीनस्थ बोर्ड की सारी परीक्षाओं के लिए। ये 2022 का जो है सिलेबस में लेके आया हूँ और 2025 में 26 में जो भर्ती आ रही है उसमें भी सेम पैटर्न रहने वाला है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। आपको जो है इसी को बेस मान के आगे चलना है। ये भाग ए, जिसके अंदर राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति से रिलेटेड और राजस्थान के भूगोल से रिलेटेड 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका अंक भार होगा 100 नंबर। दूसरा पोर्शन जो है प्रॉपर सब्जेक्ट भूगोल, उससे संबंधित 100 प्रश्न होंगे, जिनका अंक भार होगा 200 और टोटल 300 नंबर के होंगे, जो 3 घंटे का समय है। इसमें सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे। न्यूनतम पासिंग मार्क्स जो है 40% है और 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग भी है। ये पाठ्यक्रम रहा इस प्रकार से कुछ कि राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित पिछली बार 25 प्रश्न पूछे गए थे साथियों। 25 प्रश्न कम नहीं होते अपने आप में, और मैं बताऊंगा कि इस बुक से पूरे पूरे प्रश्न आए हैं। जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है, नारायण माली और अपने हुकुमचंद जैन की, उसके अलावा जो हरिमोहन सक्सेना सर की बुक है, क्या उनमें से सारे प्रश्न मिल रहे हैं क्या? या आरबीसी के जो बुक हैं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, उनमें सारे प्रश्न मिल रहे हैं क्या, या कितने प्रश्न मिल रहे हैं, सारी चर्चा करेंगे। ये 17 टॉपिक है, 17 टॉपिक में से पहली बार 25 क्वेश्चन आए थे इस भाग से, ठीक है। और ये जो भूगोल वाला पोर्शन है इसमें भी 16 टॉपिक दे रखे हैं, इसमें जो है 28 प्रश्न आए थे। वैसे निर्धारित तो 25 कर रखे हैं, लेकिन उन्होंने जो है 3 जो है जियोग्राफी वाले पोर्शन में भी जाके पूछे थे, ठीक है। तो इनमें मैं ऑथेंटिक बुक के साथ मैं आरबीसी की चर्चा करूंगा। आरबीसी की कितनी इसमें रही है, कितने प्रश्न उसमें से पूछे गए। ये कक्षा 6 की है, हमारा राजस्थान भाग 1, ये उसकी इंडेक्स है, 10 टॉपिक इसके अंदर है। ये कक्षा 7 की है, भाग 2 हमारा राजस्थान, ठीक है। इसकी अनुक्रमणिका है, इसमें जियोग्राफी के और इतिहास के कुछ टॉपिक दे रखे हैं। ये है कक्षा 8 की, हमारा राजस्थान भाग 3, ठीक है। इसके भी कुछ टॉपिक हैं, जैसे 10 टॉपिक हैं, इसमें से इतिहास और कला संस्कृति के अलावा भूगोल का टॉपिक भी इसके अंदर है, ठीक है। ये कक्षा 9 की है, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। इनमें से मैं प्रूफ के साथ लेके आया हूँ कि कौन सी पुस्तक से कितने प्रश्न आए हैं और सारे कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कौन सी बुक पर्याप्त है, कौन सी पर्याप्त नहीं है। और अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं जिसमें अपडेट डाटा नहीं है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि समय रहते अगर आपके पास संसाधन चेंज हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन भी सुनिश्चित हो जाएगा। ये इसकी इंडेक्स है, 7 टॉपिक इसके अंदर दे रखे हैं, 80 पेज की बुक है सिर्फ मात्र। और राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, तो सर इतनी छोटी छोटी बुक है, इसमें से प्रश्न आ सकते हैं क्या, आए हैं क्या, 2025 का क्या ट्रेंड रहा है। ये जो 136 पेज की बुक है, 37 पेज की बुक है, इसमें कितने क्वेश्चन आए सर। और ये जो है हुकुमचंद जैन और नारायण माली के सारे क्वेश्चन इसमें से आ गए सर, है ना, सारी चर्चा करेंगे। ये टॉपिक सारे दे रखे हैं। 377 पेज की ये जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है, ये है हरिमोहन सक्सेना जी की राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, ठीक है। सारी चर्चा करने वाला हूँ। और ये रहा राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन विशेष चर्चा में रही है, क्योंकि इसने मार्केट आने के बाद में 4 परीक्षा अभी तक आयोजित हुई है। पहला परीक्षा हुई है प्लाटून कमांडर, ध्यान से सुनना, 33 में से 32 क्वेश्चन। ये राजस्थान के भूगोल के अलावा जो कृषि, उद्योग, खनिज, ऊर्जा, इनके जो डाटा अपडेट होते हैं परिवहन के, है ना, ये सारे डाटा अपडेट करने के बाद मैंने क्वेश्चन काउंट किए थे, और योजनाओं से संबंधित भी सारे डाटा, ठीक है ना। तो 33 में से 32 क्वेश्चन इस बुक में से आए थे। और वाहन चालक भर्ती परीक्षा में 39 में से 38 क्वेश्चन, ठीक है ना। प्रूफ जो है एरना ऑफ कंसेप्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर भी है, और पीडीएफ जो है आपको एरना ऑफ कंसेप्ट स्टडी टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, जिसकी लिंक जो है मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। असिस्टेंट प्रोफेसर जो राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम होता है शिक्षा के क्षेत्र में, तो 38 में से 35 प्रश्न उसमें से आए थे। तो ये कोई तुक्केबाजी नहीं है, आप जा करके देखना इसके प्रूफ, डेमो पीडीएफ के साथ साथ में ये जो मैंने प्रूफ डाले हैं वो भी आप जरूर देखना। जमादार परीक्षा जिसमें 26 में से 24 प्रश्न आए थे,
ये कुछ इस प्रकार से, ये जैसे कृषि जलवायु प्रदेश का स्पेशल मेंशन कर रखा है लेब असिस्टेंट के अंदर, इस प्रकार से मैंने दिया हुआ है। ये 10 के 10 जो है कृषि जलवायु खंड दे रखे हैं। उसके अलावा इनमें कौन से जिले शामिल हैं, नए जिलों के अनुसार दिया हुआ है वैसे ना, ये जो नए जिले हैं उपखंड वगैरह हैं। और मुख्य फसलें कौन सी है, खरीफ और रबी का भी मैंने अलग से जिक्र कर रखा है। ग्राही परीक्षण केंद्र ये वगैरह सब है ना। ये जैसे देखिए एसटी की जनसंख्या के बारे में पूछते हैं कि अभी पूछा गया था एसटी प्रोफेसर में कि 50% से अधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत रखने वाले जिलों की संख्या कितनी है, ये पूछा गया था। और ये आरपीएससी सांख्यिकी अधिकारी में पूछा गया था कि 28% से अधिक जिले रखना एसटी जनसंख्या वाले जिलों की संख्या कितनी है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आरपीएससी ने पूछे हुए हैं और अधीनस्थ बोर्ड पूछे हुए प्रश्नों में से काफ़ी क्वेश्चन नहीं बनाता है, तो साथ में ही आपको मिल जाएगा, है ना। तो एक बार अपन आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। ये जो है माई परियोजना वाला क्वेश्चन आरबीसी से कवर हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये जयपुर से होकर प्रभावित होने वाली नदी का नाम बाणगंगा, ये भी इसमें मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आरबीसी के अंदर क्लास 6 के अंदर ये मिल जाएगा, ठीक है सर। सारे मिल जाएंगे क्या, सारे अभी देखते हैं। रबी की फसल कौन सी है, रबी की फसल जो है आपको सभी 6ठी क्लास में मिल जाएगी। ये रही रबी की फसल, और इसमें बाजरा जो है खरीफ की फसल है, ये रहा खरीफ की फसल, और ये रहा बाजरा, ठीक है। नेक्स्ट ये रही कि कौन सी नदी जो है अपना संपूर्ण प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में सीमित रखती है। तो ये देखिए यहाँ मिल जाएगी बनास नदी, और बनास नदी जो है पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अंतःप्रवाही नदियों में ये जो पूरा इससे कवर नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ मेंढा का ही जिक्र कर रखा है। ये देखिए मेंढा, है ना। इसके अलावा खंडेल वगैरह का अंतःप्रवाही नदियों के अंदर इसका जिक्र नहीं है, तो ये आरबीसी से कवर नहीं होगा। क्योंकि आरबीसी में आपको बता रहा हूँ, लोग बोलते रहते हैं कि ज्योग्राफी आरबीसी से पढ़ लो, आरबीसी से पढ़ लो। कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8, इन तीनों के अलावा कोई ऐसी बुक नहीं है जिनमें राजस्थान भूगोल दे रखा हो। एक 9th क्लास है, उसके अंदर थोड़ा सा जिक्र है, लेकिन वो जो है हर जगह अवेलेबल नहीं होती है। उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं लेकिन अवेलेबल नहीं होती है। 6, 7, 8 की जो है ये मिलती है आसानी से ना। और 3 नदियों का संगम वाला ये आपको मिल जाएगा, नदियों में नहीं मिलेगा, लेकिन ये टॉपिक जो है मेलों के अंदर मिल जाएगा। बेणासर जहाँ मेले का जिक्र कर रखा है वहाँ मिल जाएगा। माघ पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर जिले में माही जाकम सोम नदियों के संगम पर यह मेला बढ़ता है। कौन सा, बेणासर वाला, ठीक। तो यहाँ आपको मिल जाएगा कि हाँ ये इसका आंसर जो है डूंगरपुर है। ये आरबीसी के बता रहा हूँ अभी प्रूफ एक बार, कि अजमल राजा अजमल जो है किस लोक देवता के पिता थे। तो ये रामदेव जी के बारे में जैसे आप जाओगे कक्षा 10 के अंदर, तंवर वंशी अजमल जी और मैणादेव के पुत्र रामदेव जी का जन्म जो है बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उंडू कासमेर गाँव में हुआ था, ठीक है। कक्षा 10 में मिलेगा। रामदेव जी का ये फोटो है, जय बाबा रामदेव जी की। और नेक्स्ट है राजसमंद जिले में स्थित मोल्ले गाँव किस लोक कला के लिए विख्यात है। ये रहा टेराकोटा, यहाँ रही मिट्टी से मूर्तियाँ, और नाथद्वारा के समय जो है मोल्ला गाँव इस काम हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है। ये रहा मिट्टी की मूर्तिकला, मरण में मूर्तिकला, ठीक। ये 1857 क्रांति के समय जो है मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। ये कक्षा 8 की बुक है, पेज नंबर 6 पे मिलेगा आपको ये, कि 1857 क्रांति के समय शुरुआत तो मेरठ में हुई थी, और इस समय जो है मेवाड़ मारवाड़ जयपुर के ये रहे इनके पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है ना। ये मेवाड़ कौन थे, मेजर सोवर्स, ये रहे कप्तान सोवर्स, ठीक है। ये जो है 2025 में आरपीसी ने बहुत शानदार तरीके से पूछा था। एक तरफ जो है इन्होंने छावनियाँ दे दी, एक तरफ छावनियाँ दे करके, और साथ में जो है इन्होंने क्या दी, रेजिमेंट दी, है ना। साथ में क्या दे दी, रेजिमेंट दे दी ऐसे, ठीक है ना। तो ये जो इधर छावनियाँ दे रखी हैं, छावनी के साथ में इधर ये जो है नेटिव जितने भी इन्फेंट्री वगैरह है, ये रेजिमेंट है, सारी इधर मिलान करवाया गया था। अच्छा प्रश्न था ये, क्लास 8 की आरबीसी बुक से, जो हमारा राजस्थान का भाग 3 से मिलती है उसमें से था, ठीक। 1743 में जो है सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद में जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ। तो ये आपको कक्षा 8 में पेज नंबर 2 पे मिलेगा। बुक की जो जैसे शुरुआत होती है ना, वहाँ मिल जाएगा कि जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष जो हुआ था उसमें 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद में जो है राजकुमारी चंद्रकौर बाई से उत्पन्न जो बेटा हुआ था पुत्र माधो सिंह, उन्होंने अपने मामा महाराणा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से सवाई जयसिंह के ज्येष्ठ बेटे ईश्वर सिंह को चुनौती दी थी। यानी कि गद्दी पर कौन बैठे थे, ईश्वर सिंह बैठे थे, है ना। नेक्स्ट, मुगलों से निरंतर संघर्षरत रहने वाले मारवाड़ के शासक का नाम बताइए। ये रहे चंद्र सिंह के बारे में अच्छी जानकारी दे रखी है, और इससे जो है ये कवर हो जाएगा आराम से प्रश्न, ठीक है ना। इन्होंने कभी जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। किसके बारे में, राव चंद्रसेन के बारे में। सूर्य का जो है राजस्थान में विलय कब हुआ, ये भी जो है आपको आरबीसी की बुक्स में मिल जाएगा। कौन से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे वो भी आपको बताने वाला हूँ, बता रहा हूँ कि कौन कौन से प्रश्न आए हैं। वैसे बेसिक प्रश्न थे, और अच्छा प्रश्न था कि सिरोही का प्रश्न इसके बारे में मिलेगा कि राजस्थान के साथ किए गए इस अन्याय का निराकरण तब हुआ जब 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर सिरोही का माउंट आबू वाला इलाका जो है गुजरात से निकाल करके वापस राजस्थान में मिला दिया, ठीक है ना। तब जो है इसका निराकरण हुआ। यानी कब हुआ इसका मिलान हुआ, 1956 के अंदर। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कैसे नियुक्त किया गया,
ये रहे संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री। हाँ, मेवाड़ महाराणा द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद रियासती विभाग ने राजस्थान राज्य के प्रधानमंत्री पद के लिए मेवाड़ के तपस्वी नेता माणिकलाल वर्मा को मनोनीत किया। तो ये रहे संयुक्त राजस्थान के कौन बने? माणिकलाल वर्मा। ठीक है ना। और इसके अलावा ये जो पुस्तक है इसमें से ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन कवर होते हैं, और 2025 में तो इसने तहलका मचा रखा है। 26 में तो पूरी आरपीसी में तो ये तहलका मचा ही रही है। अधीनस्थ बोर्ड की जितनी भर्ती परीक्षाएं हो रही है उसमें भी इसका जादू चलेगा। ये मेरी 1 साल की जो मेहनत है वो सब परीक्षाओं में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, सीताबाड़ी आदिवासियों का जो मेला है ये किस जिले में पड़ता है? 12 जिले के अंदर पड़ता है। ये कहाँ मिलेगा सर? ये आपको 10वीं क्लास के अंदर ये रहा। 12 जिले की शाहबाद तहसील में शहरियों का जो सीताबाड़ी मेला है वो आदिवासी के मेलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहाँ मिलता है? हाँ, 12 के अंदर। शाहबाद तहसील का भी जिक्र उन्होंने कर रखा है। ये सचियाई माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर का कहाँ स्थित है? ये रहे सचियाई माता ओसिया में है, और इसके साथ में ओसिया के वैष्णो मंदिर में हरिहर और सूर्य मंदिर भी प्रमुख है। ये यानी कि यहीं से उठाया गया क्वेश्चन है। ये सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर स्थित है? सहेलियों की बाड़ी जो है आपको उदयपुर में देखने को मिली। बंद कर। सहेलियों की बाड़ी जो है आपको उदयपुर का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। ठीक है। और ये हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल पूछा हुआ है इन्होंने जहाँ पर जोते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। और एक साथ पूछा हुआ है कि कालीबंगा जो वर्तमान में गंगानगर जिले में स्थित है। ध्यान रखना, ये वर्तमान में गंगानगर जिले में है। ये अधीनस्थ बोर्ड मानता है और ये 2022 से मानता है, जून 2022 से मानता है। तो उन्होंने गंगानगर माना है। वैसे कल परसों प्रश्न पूछा, इन्होंने खुद नहीं पूछा जमादार के अंदर, तो उसमें जो है कालीबंगा कहाँ दे दिया? जो है हनुमानगढ़ के अंदर दे दिया। तो इनमें जो परीक्षक हैं वो चेंज होते रहते हैं और वो मानते रहते हैं। ये कभी कभी आधुनिक नहीं पूछ कर पुराना ही पूछते रहते हैं। तो ये दोनों जो प्रश्न है ये 10वीं क्लास की पुस्तक से मिल जाएंगे। पेसिंग का 3 प्रकार हो जाएंगे। ये रही गगन नदी के किनारे में इनका विकसित हुआ है, और ये आ रहे जुते हुए खेत के साक्षी मिले हैं। ठीक। नेक्स्ट है कि ये जो लेखक हैं और साथ में कौन से सुमिलित नहीं है। ये रासो से पूछा हुआ है। रासो ये रहा। रासो के अंदर सबसे पहले पूछा हुआ है बीसल देव रासो, है ना। ये रहे नरपति नालका बीसल देव रासो। ठीक। दूसरा पूछा हुआ है खुमान रासो। ये रहे खुमान रासो के दलपत विजय। ठीक। और आगे पूछा वेली कृष्ण रुक्मणीरी, तो पृथ्वीराज राठौड़ का जो है वेली कृष्ण रुक्मणीरी। ठीक है ना। ये रहा पृथ्वीराज राठौड़। ये क्वेश्चन इसमें से कवर हो रहा है। क्लास 10 की जो है किताब है, यानी कि इंपॉर्टेंट तो है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जयपुर चित्रकला का विशेष प्रकृति किसको माना जाता है? ये रहे महाराजा स्वाई सिंह। इनके काल में जो है 50 से भी अधिक सुरताखाना के चित्र बनाने के लिए चित्रकार थे। सुरताखाना जो उनका चित्रकार कारखाना था वहाँ पर जो है 50 से भी अधिक कलाकार थे। ठीक है। और चंद्रभागा मेला जो है अक्टूबर से नवंबर के अंदर बढ़ता है। ये किस जिले में आयोजित होता है? ये रहा चंद्रभागा मेला, यहाँ पर जो है झालावाड़ के अंदर। ये जैसे बॉक्स के अंदर डालकर जानकारी इन्होंने रखी हुई है। ये खलकाणी माता का गदर जो मेला है जयपुर के अंदर तो बढ़ता है, लेकिन इन्होंने गाँव भी पूछा हुआ है, ध्यान रखना। शायद आर इसके अंदर पूछा था या यूआर के अंदर पूछा था, इन्होंने गांव भी पूछा हुआ है। ठीक है ना। और ये भी कारण भी पूछा हुआ है कि क्यों मनाया जाता है कि मेले की शुरुआत जो है 500 वर्ष पहले कच्छवानों जो है चंद्रा मीणों को युद्ध हराने की खुशी में करी थी। ठीक है ना। शुरुआत किसने करी? कच्छवाओं ने करी थी। चंद्रा मीणा को युद्ध में हराने की खुशी में करी थी। ठीक है, 500 वर्ष पहले। ये गढ़बीटली के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? ये आपको मिल जाएगा अजमेर। ये रहा गढ़बीटली, अजमेरू भी कहते हैं इसको, अजमेर वाले को। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा कि बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? ये हमारे महाराजा जय सिंह ने करवाया। ये रहे जूनागढ़ दुर्ग। इसका निर्माण की नींव कब रखी गई? राय सिंह द्वारा 1589 के अंदर। ठीक है। तो कुल मिला के ये जो क्वेश्चन है सारे 50 क्वेश्चन थे टोटल। इस प्रकार से इसमें मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है आरबीसी में नहीं मिले मुझे। पहले संख्या बता देता हूँ कितने क्वेश्चन मिले हैं। ये रहे राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित टोटल 50 प्रश्न थे, नहीं 25 प्रश्न थे इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित। ठीक है, 25 प्रश्न थे। उसमें से आरबीसी की बुक्स में से 19 क्वेश्चन मिले हैं। जो 6 क्वेश्चन बाहर गए हैं उनका भी मैं बताऊंगा 6 क्वेश्चन बाहर कौन से गए हैं और कौन सी पुस्तक से आए हैं। फिर वो हिंदी ग्रंथ अकादमी और हुकमचंद जैन, नारायण माली से इनमें से 23 प्रश्न मिले हैं, यानी कि 25 में से 23 प्रश्न मिल गए। काफ़ी अच्छा स्कोर माना जा सकता है। राजस्थान का भूगोल, उसमें से कुल 28 प्रश्न आए थे। 28 में से आरबीसी कक्षाओं से सिर्फ 7 प्रश्न कवर हो रहे हैं। और हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो हरिवंश सक्सेना सर की बुक है उनमें से 22 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो सर ये क्वेश्चन बाहर गए ना, वो कौन कौन से गए एक बार मुझे वो बता दो। वैसे ये बुक जो है राजस्थान का भूगोल अर्थव्यवस्था, इसमें से 28 में से 28 प्रश्न कवर होंगे। और मैंने पीओ की भी साथ में ऐड कर दिए हैं। आप जो है इस पर भरोसा करके इसको अपना सारथी बना सकते हैं। ठीक है ना। इसमें टोटल 23 टॉपिक हैं।
जो लैब असिस्टेंट के राजस्थान भूगोल वाले सारे पोर्शन को कवर करती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं बता रहा हूँ जो क्वेश्चन आरबीसी में से बाहर गया है या जो हरिमोहन सक्सेना सर से बाहर गया है, हरिमोहन सक्सेना सर से बाहर गया वो बता देता हूँ, हिंदी गणित अकादमी से भूगोल से बाहर गया वो बता दूँ कि कृषि जलवायु प्रदेश में इन्होंने स्पष्ट अलग जिक्र नहीं कर रखा है कि कौन सी फसल रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है, वो किस कृषि जलवायु प्रदेश में होती है। यानी कृषि जलवायु प्रदेश वाइज जिन्होंने जो है ऑथेंटिक डाटा नहीं दे रखे हैं। जो कृषि जलवायु प्रदेश के डाटा इन्होंने दिए हैं वो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से मेल नहीं खाते हैं, ठीक है। और ये सबसे छोटा वाला और सबसे बड़ा वाला जो कृषि जलवायु प्रदेश उन्होंने पूछा है ये भी इसमें नहीं मिलेगा, इसका जिक्र इसमें नहीं मिलेगा, ना उन्होंने क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने जो है ये जो जैव विविधता दिवस है ये भी हरिमोहन सक्सेना सर में नहीं मिलेगा। इसके अलावा ये जो टाइगर रिजर्व वाला वर्ष है ये इसमें नहीं मिलेगा। ये 2 क्वेश्चन हो गए, ऊपर 3 थे, 2 5, और एक क्वेश्चन और था जो मुझे हरिमोहन सक्सेना सर की बुक में नहीं मिला, भूगोल से संबंधित था, वो था अपने, वैसे ये मिल जाएगा, जयपुर जिले से प्रभावित होकर मिल जाती है, ये भी मिल जाएगा। ये वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह ये कॉमन है, सब में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये 5 प्रश्न इधर हो गए ना। एक प्रश्न और था, अभी मिल नहीं रहा मुझे। हाँ, ये जो प्रश्न है कला संस्कृति के कौन कौन से प्रश्न बाहर गए सर? ये खालसा, खाकी, नागा, ये जो किस संप्रदाय के भाग हैं, किस संप्रदाय की ये जो शाखा है, ये क्वेश्चन ना तो आरबीसी के अंदर है और ना ही उसके अंदर हिंदी गणित अकादमी वाले जो है ना हुकुमचंद जैन और उसके अंदर है, दोनों में नहीं है, ठीक। ये पत्थरमान होली वाला जो है आपको 10वीं क्लास में मिल जाएगा, ये आरबीसी में मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो आपको मैंने बता ही दिया, अभी आप देख के आए हो ये सारे क्वेश्चन, तो हड़प्पा वगैरह तो ये देख के आए। शैली की बाड़ी मिल गया था, गोशुंडी अभिलेख, हाँ ये नहीं मिला आरबीसी के अंदर। गोशुंडी शिलालेख की लिपि जो थी ये उसके अंदर नहीं मिला है। ये शिवरिमल मिश्रण का जो है वैसे उन्होंने बताया हुआ है कि हाँ ये बूंदी जिले में थे, तो किस इतिहास कहाँ का लिखा है तो ये स्पष्ट नहीं कर रखा, लेकिन ये ऐसा लिख रखा है कि बूंदी के राज के भी थे, ऐसा लिख रखा है आरबीसी के अंदर, है ना, तो आइडिया लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। सुशीला और भगवती का संबंध ये आरबीसी के बुक्स में नहीं मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा नारायण माली और हुकुमचंद जैन में मिल जाएगा, हिंदी गणित अकादमी में मिल जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है विशेष प्रकृति, ये जो क्वेश्चन है ये आरबीसी में नहीं मिला। मारवाड़ किसान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? इसके अलावा एक था हरदोई सेवा संघ का संस्थापक कौन था, ये भी आरबीसी में नहीं मिला। आरबीसी है ना जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स है उसमें नहीं मिला। बाकी मैंने बता ही दिया है कि कुराल नदी उसमें नहीं मिलेगी, आरबीसी के अंदर है ही नहीं। आरबीसी के अंदर तो भूगोल के नाम पर बहुत कम जानकारी दे रखी है, ठीक है। इस प्रकार से अब आपको बता रहा हूँ कौन सी बुक लेनी चाहिए आपको कला संस्कृति के लिए। सर कौन सी बुक लें फिर, है ना, आरबीसी में भी सर क्वेश्चन बाहर जा रहे हैं, तो आप ऐसा करना कि जो 9th और 10th की बुक है, 9th और 10th की जो बुक आती है, हाँ 9th और 10th की जो बुक आती है आरबीसी की, ऊपर मैंने फोटो ऐड कर रखी है, फोटो ही दिखा देता हूँ आपको सीधा। ये 8वीं की है, ये बुक जो है आपको लेनी ही चाहिए, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। इसकी पीडीएफ जो है आपको एरेना ऑफ कंसेप्ट स्टडी, जिसकी मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना। अगर आपको नहीं मिलती है कहीं पर तो मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा, आप जो है डाउनलोड करके इसको जो है प्रिंट ले लेना, लेकिन इसको जरूर पढ़ना आप। ये जो कक्षा 9 की बुक है इसको जरूर पढ़ोगे, इसका स्कोर काफ़ी अच्छा रहा है। और ये बुक है, ये इसमें 137 पेज हैं 10वीं वाली के अंदर, तो 10वीं वाली के अंदर 137 पेज है, 137 पेज। और ऊपर की जो बुक थी कक्षा 9 में, इसमें तो सिर्फ 80 पेज ही हैं, 80 पेज वाली ये बुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 में इसमें से सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए हैं, और ये अगर आप रखना चाहें साथ तो रख सकते हैं। बाकी वो नवमी दसवीं के साथ में अगर आप कोई गाइड रखना चाहें, है ना, आपको ज़्यादा भटकना नहीं है सर, मुझे तो ये 377 पढ़ने नहीं है, पेज इतने नहीं पढ़ने, तो आप एक गाइड का सहारा ले सकते हैं, किसी भी गाइड का, जैसे नाथ पब्लिकेशन की है, दीनदयाल की है, कई सारी जो है बुक्स आती रहती हैं। ये राजस्थान का भूगोल हरिमोहन सक्सेना सर, इन्होंने क्या करा है, सूजस को अपडेट नहीं कराया, ना इन्होंने आर्थिक समीक्षा डाली है और ना ही बजट के डाटा डाले हैं। तो आपको अगर एकदम अपडेट डाटा चाहिए तो राजस्थान भूगोल के लिए अगर ज्ञान सरोवर की ये पुस्तक भंवरलाल कड़ेला सर, यानी कि मैं जो बात कर रहा हूँ बोल रहा हूँ, मैंने लिखी है ये 1 साल की मेहनत से, और स्कोर आपने देख ही लिया। ये जो 23 टॉपिक मैंने दे रखे हैं, सारे टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे, लैब असिस्टेंट के सारे टॉपिक इसमें कवर हो रहे हैं, है ना। और इसका स्कोर आप देख लीजिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम के अंदर 38 में से 35 प्रश्न आ रहे हैं, और ऐसे नहीं प्रश्न कि मैंने 4 लाइनों में से 4 कथन में से 1 कथन मिला और मैंने बता दिया कि हाँ मेरी बुक से आ गया, नहीं।
आप इसके प्रूफ देखना, मैं डालूंगा इस वीडियो के एंड में। आप प्रूफ देखना, आप खुद से जज करना, खुद से देखना कि कितने प्रश्न वास्तव में आए हैं या ऐसे बताए गए हैं, है ना। जमादार परीक्षा में अभी हुई, इसमें कथन कारण वाले में 26 में से 24 क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है ना। तो ये प्रश्न लेने के बाद में आपको कहीं और से अपडेट करने की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, सूर्य से अपडेट करने की जरूरत रहेगी, जो तो रोज रोज घटना चेंज होती है। बाकी आर्थिक समीक्षा, बजट, वार्षिक प्रतिवेदन वगैरह, वन रिपोर्ट वगैरह एकदम अप टू डेट दे रखा है, ठीक है ना। जैसे जल संसाधन वगैरह, परियोजना वगैरह सब अप टू डेट दे रखी है। तो अच्छा साथी है ये राजस्थान का भूगोल अर्थव्यवस्था, 7 संभाग और 41 जिलों पर आधारित है। इसको जरूर खरीदिएगा, ठीक है। और मैंने बता दिया नामित इतिहास कला संस्कृति की पोर्शन के लिए बता दिया, भूगोल के लिए बता दिया, ठीक है। और एग्ज़ाम के बाद में अगर आप आते हैं मेरे पास में, सर आप ऐसा नहीं बोल पाओगे कि सर आपने किताब बताई थी उसमें से प्रश्न नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। प्रश्न आएंगे, जरूर आएंगे प्रश्न उसमें से। और ऐसे बता रहा हूँ कि इतिहास कला संस्कृति वाला भाग के लिए अगर आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक पढ़ते हैं तो RBSC और हिंदी ग्रंथ पढ़ते हैं तो अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। कि अगर आप RBSC प्लस हिंदी ग्रंथ अकादमी पढ़ते हैं तो जो है आपको अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, गाइड पढ़ने की जरूरत है ऐसे सर फिर गाइड पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आप गाइड पढ़ते हैं, एक गाइड कोई सी भी ले लो, क्योंकि गाइड वाले जो है हिंदी ग्रंथ अकादमी को एक स्रोत मान करके लिखते हैं उसके अंदर से ना, तो गाइड पढ़ते हैं तो आप साथ में RBSC जरूर पढ़ेंगे, है ना। तो फिर हिंदी ग्रंथ अकादमी पढ़ने की जरूरत है, फिर हिंदी ग्रंथ अकादमी नहीं पढ़ेंगे आप, ठीक है। और राजस्थान ज्योग्राफी सर आप अगर मैं आपकी ही बुक पढ़ूँ और बाकी है ना RBSC और हिंदी ग्रंथ अकादमी कुछ नहीं पढ़ूँ तो चल जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल चल जाएगा, मैं पूरे भरोसे के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ही सारे टॉपिक लिखे हैं और मेरे को पता है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। मैंने सारे PYQ भी ऐड किए हैं, है ना। ये आप डेमो के रूप में देख सकते हैं, इस प्रकार से ये PYQ भी मैंने एडिट किए हैं साथ में, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। जनसंख्या वाला जैसा टॉपिक किया था डिस्कस, इस प्रकार से मैंने PYQ डाल करके इंक्लूड किए हैं साथ में, हर टॉपिक के साथ में है। ये जैसे देखो साथ में इंक्लूड कर रखे हैं मैंने PYQ भी, ठीक है ना। तो PYQ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, आर्थिक संख्या अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आपने इस वीडियो पूरा देखा है तो आपका बहुत बहुत आभार। इस वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर कर देना, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा हौसला अफजाई ऐसे करते रहें, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।